जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि वृंदावन में ग्वालों द्वारा संपन्न होने वाला यज्ञ कृष्ण द्वारा रोक दिया गया है, तो वो अत्यंत क्रोधित हुआ और नंद महाराज आदि वृंदावन वासियों के ऊपर अपना गुस्सा उतारने लगा। उसे ये पूर्णतया ज्ञात था कि साक्षात श्री कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं। विविध प्रकार के बादलों के निदेशक के रूप में इंद्र ने संवर्तक नामक बादल का आह्वान किया। इसका आह्वान समस्त दृश्य जगत के संहार के लिए किया जाता है। इंद्र ने संवर्तक को आदेश दिया कि वो वृंदावन जाकर पूरे क्षेत्र में बाढ़ ला दे। इंद्र अपने को असुरों की तरह सर्वशक्तिमान परम पुरुष मानता था। जब असुर प्रबल हो उठते हैं तो वो परम नियंता श्री भगवान की अवहेलना करते हैं। इंद्र असुर नहीं था, लेकिन अपने भौतिक वैभव से गर्वित था और वो परम नियंता को ललकारना चाह रहा था। वो उस समय अपने आप को कृष्ण के ही समान शक्तिशाली मान बैठा। उसने कहा, जरा वृंदावन वासियों की दृष्टता तो देखो। वो जंगल के रहने वाले हैं, लेकिन अपने मित्र कृष्ण के बहकावे में आकर, जो एक सामान्य मनुष्य से अधिक कुछ नहीं है, देवताओं की अवहेलना का दुस्साहस कर रहे हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने घोषित किया है कि देवताओं की पूजा करने वाले अधिक बुद्धिमान नहीं होते। उन्होंने ये भी घोषित किया है कि मनुष्य को चाहिए कि सब तरह की पूजा छोड़कर केवल कृष्ण भावनामृत में मन को केंद्रित करे। श्री कृष्ण का पहले इंद्र पर कुपित होना और बाद में उसे दंडित करना भक्तों के लिए स्पष्ट संकेत है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में लगे हैं, उन्हें किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही वो देवता क्रोधित ही क्यों ना हो जाए। श्री कृष्ण अपने भक्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं, इसलिए उन्हें उनकी कृपा पर पूर्णतया निर्भर रहना चाहिए। इंद्र ने वृंदावन वासियों की आलोचना की और कहा, तुम लोग देवताओं की सत्ता को चुनौती देकर इस संसार में कष्ट भोगोगे। देवताओं को बलि न देने के कारण तुम भवसागर के अवरोधों को पार नहीं कर सकोगे। उसने आगे कहा, वृंदावन के ग्वालों ने इस बड़बोले बालक कृष्ण के कहने पर मेरी सत्ता की उपेक्षा की है। ये तो बालक है, लेकिन इस बालक पर विश्वास करके इन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया है। इस प्रकार उसने संवर्तक को आदेश दिया कि वो जाए और वृंदावन का सारा वैभव नष्ट कर दे। इंद्र ने कहा, ये वृंदावन वासी अपने भौतिक ऐश्वर्य और अपने नन्हे मित्र पर विश्वास करने के कारण अत्यंत गर्वित हो उठे हैं। क्योंकि वो कृष्ण को मानते हैं, इसलिए उन्हें दंड मिलना चाहिए और उन्हें उनकी गायों समेत नष्ट कर देना चाहिए। जब इंद्र ने संवर्तक और अन्य संगी बादलों को वृंदावन जाने का आदेश दिया, तो बादल इस कार्य को करने से भयभीत थे, लेकिन राजा इंद्र ने उन्हें आश्वस्त किया, तुम आगे आगे चलो, पीछे पीछे मैं भी हाथी पर सवार होकर और अंधड़ को साथ लेकर आऊंगा। मैं वृंदावन वासियों को दंडित करने में अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा। राजा इंद्र का आदेश पाकर समस्त घातक बादल वृंदावन के ऊपर प्रकट हुए और अपनी सारी शक्ति से निरंतर वर्षा करने लगे। वहां निरंतर बिजली चमकने लगी और गर्जना, प्रबल झंझा और अनवरत वर्षा होने लगी। वर्षा तीखे बाणों के समान भेदने लगी। मोटे मोटे स्तंभों के समान अविराम वर्षा करते हुए बादलों ने धीरे धीरे वृंदावन की भूमि को जलमग्न कर दिया, जिससे ऊंची और नीची भूमि में कोई अंतर ही न रह गया था। इससे पशुओं के लिए स्थिति भयानक हो गई। वर्षा के साथ प्रबल वायु चल रही थी, जिससे वृंदावन का प्रत्येक प्राणी शीत से थरथराने लगा। उद्धार का कोई उपाय ना पाकर वो सब कृष्ण के पास पहुंचे। गाय विशेष रूप से भारी वर्षा के कारण दुखी होकर अपना सिर नीचे किए और बछड़ों को अपने नीचे छुपाए भगवान के पास आई और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने लगी। उसी समय समस्त वृंदावन वासी कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्याधिक वत्सल हैं। इंद्र ने हम सबको बहुत सता रखा है, हमारी रक्षा करें। इस प्रार्थना को सुनकर कृष्ण को भी पता लग गया कि इंद्र यज्ञ सम्मान ना पाने के कारण मूसलाधार वर्षा कर रहा है, जिसके साथ असमय में बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं और प्रबल झंझा चल रहा है। कृष्ण समझ गए थे कि इंद्र जानबूझकर अपने कोप का प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, अपने को परम शक्तिशाली समझने वाले इस देवता ने अपने महान पराक्रम को दिखा दिया, लेकिन मैं अपने पद के अनुसार इसका उत्तर दूंगा और उसे दिखा दूंगा कि ब्रह्मांड के कार्यों के संचालन में वो स्वतंत्र नहीं है।
मैं सबका परमेश्वर हूं, इसलिए मैं उसकी इस झूठी प्रतिष्ठा को समाप्त कर दूंगा जिसे उसने इतनी शक्ति से प्राप्त किया है। सारे देवता मेरे भक्त हैं, इसलिए वो मुझे कभी नहीं भूलते। लेकिन ये न जाने कैसे भौतिक शक्ति के गर्व से फूल गया है। मैं इसके झूठे गर्व को चूर चूर कर दूंगा। मैं वृंदावन के अपने सारे भक्तों को शरण दूंगा जो पूर्णतः मेरी कृपा पर निर्भर हैं और जिन्हें मैंने शरण दे रखी है। मैं अपनी योग शक्ति से उन्हें बचाऊंगा। ऐसा सोचते हुए कृष्ण ने तुरंत ही एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा लिया। इस प्रकार उन्होंने अपने दिव्य गोवर्धन धारण लीला का प्रदर्शन किया। फिर उन्होंने अपने भक्तों को संबोधित किया, भाइयों, हे पिता, हे वृंदावन वासियों, अब आप सभी मेरे द्वारा उठाए गए इस गोवर्धन पर्वत के छत्र के नीचे कुशल पूर्वक प्रवेश करें। इस पर्वत से डरे नहीं और ये भी ना सोचे कि मेरे हाथ से ये गिर जाएगा। आप लोग मूसलाधार वर्षा तथा प्रचंड वायु से अत्यधिक पीड़ित हुए हैं, इसलिए मैंने इसे उठा लिया है और ये बहुत बड़े छाते के समान आपकी रक्षा करेगा। मेरे विचार में आप लोगों को संकट से बचाने का ये उचित प्रबंध है। इस विशाल छाते के नीचे अपने पशुओं समेत सुख से रहें। कृष्ण द्वारा आश्वस्त किए जाने पर सारे वृंदावन वासी अपनी अपनी संपत्ति और अपने पशुओं समेत गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और वहां पर अपने को सुरक्षित अनुभव करने लगे। वृंदावन के वासी अपने पशुओं समेत भूख प्यास और किसी और असुविधा से पीड़ित हुए बिना 1 सप्ताह तक वहां रहे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि कृष्ण किस तरह बाएं हाथ की छोटी उंगली से पर्वत को धारण किए हुए हैं। कृष्ण की इस असाधारण योग शक्ति को देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र पर मानो वज्रपात हो गया हो और उसका संकल्प डीगने लगा। उसने तुरंत बादलों को बुलाया और वर्षा बंद करने के लिए कहा। जब आकाश से सूर्य निकला तो प्रचंड का वायु बहना रुक गया। उस समय गोवर्धनधारी कृष्ण ने कहा, हे ग्वालों, अब तुम लोग अपनी पत्नियों, गायों और धन सहित यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि सारा उत्पात अब समाप्त हो चुका है। तब सारे लोगों ने अपना सामान गाड़ियों में लादा और वो अपनी गायों और अन्य सामग्री सहित वहां से धीरे धीरे रवाना होने लगे। जब सब लोग चले गए तो कृष्ण ने पर्वत को फिर से उसी स्थिति में रख दिया। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो सारे वृंदावन के निवासी कृष्ण के पास आए और आनंद विभोर होकर उन्हें आलिंगन करने लगे। गोपियां, जो स्वभावत कृष्ण से प्रेम करती थी, उन्हें अपने आंसुओं से मिश्रित दही देने लगी और उन्होंने उन्हें अनेक आशीष दिए। माता यशोदा, माता रोहिणी, नंद महाराज और सर्व बलशाली बलराम ने स्नेहवश एक एक करके कृष्ण को आलिंगन किया और बारंबार आशीष दिया। सिद्धलोक, गंधर्व लोक और चरण लोक के विभिन्न देवों ने भी परम प्रसन्नता प्रदर्शित की। उन्होंने पृथ्वी पर फूलों की वर्षा की और शंख ध्वनि की। ढोल बजने लगे और दैवी भावनाओं से पूरित होकर गंधर्व लोक के वासी श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तंबूरे बजाने लगे। इस घटना के पश्चात श्री भगवान अपने प्रिय मित्रों और पशुओं समेत अपने घर वापस आए। सदा की भांति गोपियों ने अत्यंत श्रद्धा भाव से कृष्ण की पुण्य लीलाओं का कीर्तन किया। क्या बात की वृंदावन वासियों ने कृष्ण के बारे में और क्या जानना चाहा उन्होंने नंद महाराज से कृष्ण के बारे में, जानेंगे अगले एपिसोड में। हरे कृष्णा।